दोस्तों माशाल्लाह तब्दीली आना शुरू हो गई है। अवाम बाशऊर होती जा रही है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शऊर रखते थे लोग, लेकिन ना जाने मतलब मुझे अल्लाह गवाह है कि मैं, अल्लाह जानता है कि मैं तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह की और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और असहाबे कराम की, ठीक है। उसके बाद माल की हवस में दोस्तों मैंने भी दुनिया गुजारी है, मैंने भी बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े दीनदार भी देखे हैं, लेकिन स्लिप होते हुए दीनदार या दुनियादार आप कह लें, माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मैंने सबसे ज़्यादा जो स्लिप होते हुए लोगों को माल की हवस में देखा है, ठीक है। पटरी से उतरते हुए मैं एक मिसाल देता हूँ कि 2-2 घंटे की शरई मिसालें या मैं आपके सामने नेक, लेकिन मेरा इम्तिहान कहाँ होगा जब मैं किसी लेन देन के मामले में तमीज़ करूँगा और ऑन द स्पॉट, कहते हैं कि अमल सबसे भारी है, एक अमल नेक अमल जो है वो सबसे भारी है। आप दोस्त पसंद करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चैनल है, मैं अपने तजर्बे की बिना पे मतलब मैं आपको अच्छी चीज़ें जो है बताता हूँ, अच्छी चीज़ें गाइड करता हूँ। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है, आप मुझसे ले ना लें, मैं साफ़ सीधी बात करता हूँ। मैंने नंबर भी बहुत अरसे बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया। आप दोस्तों की रहनुमाई का चैनल है ये आप ही दोस्तों का चैनल है। 1 लाख हराम के व्यूज़ से 1000 व्यूज़ ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कोई भी हराम का जो है वो आंसर ना हो। बात मैं जो कर रहा हूँ अभी डिटेल आगे आपको पता लगेगी मैं क्यों कह रहा हूँ। एक तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि पब्लिक में अब सवाल करने का मतलब जो ज़रूरत है वो पेश आई है, क्योंकि मैं भी आप दोस्तों की तरह ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। फेसबुक, यूट्यूब मुख्तलिफ मेरे पास भी हैं। एक तो बदकिस्मती हमारी जो कुछ बहनें हैं, कुकिंग का चैनल है, अपनी वो मार्केटिंग एक उन्होंने, ज़ाहिर है रोज़गार है, कोई फ़र्क नहीं है, ख़वातीन और बहनें और मर्द हज़रात ये सब कर सकते हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई ये चीनी पत्ती है नहीं। मैं सिर्फ, मुझे एतराज़ ये होता है कि मैं देख के दुखी ये होता हूँ कि ये चीनी पत्ती नहीं है, ये किसी गरीब की, किसी बेवा की या किसी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। तो मतलब इतना आसान नहीं है कि मैं भी, मेरे पास भी आप देखते हैं गैप आता है बीच में, वो गैप इसलिए आता है कि ज़रूरी नहीं है मुझे कंटेंट पूरा करने के लिए, मुझे आप लोगों को मतलब डेली इंगेज करने के लिए मैं आपको जहाँ भी मुंह उठा के चला जाऊँ किसी भी सोसाइटी में 2 नंबर। अभी मैं आपको बहुत ही लॉजिकल बात बताऊंगा, ठीक है। एक तो देखें, एक लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ जिनका गर्ज है कि माल की हवस दुनिया कमाने के लिए, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। शायद मैंने ये जिक्र किया अभी, उनको इससे गर्ज नहीं है कि किसी की मतलब माल जो है वो दाव पे लग रहा है। दूसरा नतीजा क्या निकल रहा है कि इतना जुल्म और ज़्यादती, ख़ासकर कराची में, ये वो जगह है माजरत के साथ कि पूरी दुनिया में आपको कहीं जगह ना मिले 2 नंबरी के लिए, आप माजरत के साथ कराची उठ के आ जाएं। आप कराची उठ के आ जाएं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो लोगों को 2 नंबर ज़मीनें दे जा रहे हैं, उन बहनों के मैं कंटेंट देखता हूँ कि वहाँ जाते हैं, अब शऊर ये आ रहा है कि नीचे कमेंट देखता हूँ, लोग कहते हैं एक दफ़ा भी आपने पेपर का नाम लिया, बेसिक उस जगह की बेस क्या है, बेचने वाला 2 नंबर है ही है, लेने वाला भी उसी ज़िम्रे में आएगा कि वो अपने मकासद के लिए, मतलब अगर हुकूमत, एक सवाल खड़ा होता है कि हुकूमत जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ क्यों नहीं लॉन्च करती, उनके ऊपर क्यों नहीं काम करती, जो मुख्तलिफ तेसर टाउन हॉक्स पे या जो स्कीम 41 स्कीम जो है अपना 42 MDA स्कीम 1 शाह लतीफ़ टाउन, ये लोअर क्लास मतलब हाउसिंग सोसाइटीज़ थी मिडिल क्लास के लिए। यहाँ पर कब्ज़ा माफिया ऐसे घुसे कि उन्होंने तहस नहस करके रख दिया, और ये जो लाखों जो लोगों का पैसा जमा हुआ है इन इदारों में, वो पी गए, वो उन्होंने डिकार ले लिया और आवाम रुल गई। अब वो लाखों लोगों का नतीजा ये निकल रहा है कि आज ये शोबा इस कदर मतलब ज़वाल का शिकार है कि कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आप किसी को कहें कि ये चीज़ ले लो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, 1 रुपया निकालने का लोग बोलते हैं चांदी ले लो। सही बात है, सीधी बात है। मैं 3 लाख रुपए की जो फाइल आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले उठाई हुई थी, उसके अब 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। आज से 3 साल पहले सोना एक 1.5 लाख रुपए पे था, आज वो 4.5 4.25 को क्रॉस कर गया है। ये तो हाल है। प्रॉपर्टी की तरफ कोई नहीं, मज़ीद इसमें जो हराम खाने वाले लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे, वो इस शोबे को मज़ीद जो है लोगों को गुमराह करके तबाही के दहाने पे मज़ीद लेके जा रहे हैं।
ऐसे लोग, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये अभी आप देखिएगा कि मेरे पास गडाफ टाउन का ये पूरा मैप है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरा क्या है, गडाफ टाउन का मैप है। मैं अब लॉजिकल आपको समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अब दोस्तों ये गडाफ टाउन का, इसके अंदर नीचे की साइड पे स्कीम 33 का ये हिस्सा है, ऊपर गुलशन मेमार है। ये एक मिसाल के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ आपको। इसमें जो लेआउट प्लान ये पूरा अप्रूव हुआ है गडाफ, यानी कि एमडीए की तरफ से या केडीए की तरफ से या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, ये जो पूरा एक पास हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारी आबादकारी है इन हिस्सों में, इसमें कुछ डिस्प्यूट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कुछ जो है लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मतलब यहाँ पे 1 इंच भी मेरे मुताबिक, ये टोटल तफसीलात कॉर्नर पे लिखी हुई है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए कौन से टुकड़े हैं, ये कॉर्नर पे सारी लिखी हुई है। इसमें गोट लीगल कौन से हैं। अब गोट की एक मिसाल है कि गोट में अगर इस टोटल मैप में देखूं तो ग्रीन कलर के गोट हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 गोट हैं हज़ारों लाखों एकड़ के ऊपर। अपने जेन में मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जेन में ये रखिएगा कि ये खचाखच भरे हुए हैं। ये जो लीगल गोट हैं, इसके अलावा तो गोट है नहीं। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग के लिए एमडीए की कुछ ज़मीन पड़ी है और इसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट लैंड है, बीच में एमआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आबाद है। और तकरीबन यहाँ पर 1 इंच भी मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली नहीं है। फिर एक बात बताएं कि ये जो यहाँ पर ये अमाज गाय, ये LERP जो है, ये अमाज गाय, ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासर है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो कब्ज़ा माफ़ी, इंक्रोचमेंट, डिस्प्यूट वाले 2 नंबर लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इस अतराफ़ में एक्टिव हुए हैं। तेसर के मेरी वीडियोस में आपको मैंने बताया है कि तमाम सेक्टर फ़ेज़ 2 के तकरीबन वो डिस्प्यूट हो चुके हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे कब्ज़ा है। मतलब कहने का ये कि जिन लोगों का असल हक है वो तो 30-30 साल हो गए, वो कब्रों में अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, ये लेने वाले मतलब ये भी उतने ही कसूरवार हैं कि सस्ते के चक्कर में 4 लाख का जी चाहिए इन्हें मकान। आज 4 लाख का मकान मिलता है। आप महंगाई का अंदाज़ा करें कि एक माह का, एक छोटी फैमिली के घर का खर्चा है 60 से 70 हज़ार रुपये। आपको 4 लाख रुपए में विला देंगे, वो 80 गज़ का, 60 गज़ का। तो मतलब अकल काम करती है। होता क्या है कि इतना हॉट है यहाँ पर कराची में खाना, 2 नंबरी करना। 1 एकड़ सरकारी ज़मीन के ऊपर जाके 4 बांस गाड़े, वहाँ पे झंडे ही झंडे लगा दिए। 2,000-2,500 रुपये का बड़ा सा बैनर छपवाया, पेनाफ्लेक्स वहाँ पे लगवा दिया, 5,000 किस्तें, 50,000। ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपको 2 विला उसमें बना के, 1 विला बना के उसने 8 लाख रुपए लगाए, वो करोड़ों रुपए वहाँ से खा जाएगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि 2,000-3,000 फाइलें वो बेच के मार्केट में निकल जाता है। ठीक है, बाद में फिर MDA, कोई अल्लाह का वली आ गया इस इदारे में, कोई सरफिरा आ गया। जैसे मैं बज़ाते ख़ुद में मिला हुआ हूँ, फ़ारूक बुगटी साहब से, MDA के हैं और नेक आदमी है। उन्होंने ये अभी अफ़गान बस्ती का जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ उसमें आपने देखा होगा वो एक्टिव रहे हैं। आगे अल्लाह ताला ने जो उनको मनसब दिया उससे वो पूरे काम करें, अच्छी बात है। इस तरह का अगर कोई मज़ीद इनसे भी सख्त आ गया, या इदारों में भी आपको पता है कि अच्छे को काम टिका नहीं जाता, अच्छा नहीं चाहिए, उसका तबादला कर दिया जाता है या उसके ऊपर जो है कमेटी तश्कील हो जाएगी, उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर। मतलब यहाँ तो आपको पता ही यही होता है ना कि सीधे आदमी का तो मतलब गुजारा यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। तो मतलब ऐसा कोई अच्छा नेक आदमी आ गया, या हुकूमत ने जिस दिन एक्शन का सही मानों में सोच लिया, उस दिन वही जब ये झाड़ू फेरेगी तो फिर ये सब, ये जो कब्ज़ा माफिया वाले बैठे हुए हैं, 2 नंबर बैठे हुए हैं, ये तख्तों पे आएंगे। वजह यह है कि कोई लगाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपए जो ऑलरेडी पहले पेड कर चुके हैं लोग। मैं ख़ुद मुतासिरीन में से हूँ, मैंने लॉस किया है, पर मैंने फ़ाइल किसी को नाजायज़ जो है, मैंने 12 लाख की ली हुई फ़ाइल 2-2.5 लाख में बेची ज़रूर है। ठीक है, वो भी, अब आप कहेंगे कि यार बेची तो आपने भी ना, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ जाती हैं। ये फ़ाइलें यहाँ के लोग ही ले लेते हैं, जो यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। ये एक सारा प्रोसेस है, एक रीसाइकलिंग सिस्टम है कि ये मैंने तो सही फ़ाइल ली ना, अब ये फ़ाइल यही लोग ले लेंगे, कौड़ियों के भाव लेंगे। मुझे भी किसी ने दी, मैं ये नहीं है कि मैं मतलब नफ़े में तो अकेला, मैं नुकसान में दूसरे को शामिल कर लूँ कि यार मैं ये भी कसूरवार है फलाएं। क्योंकि प्रॉपर्टी का काम दिल गुर्दे का काम है। इसमें या तो आप ठोक बजा के शुरू में चेक करें, और अगर हो गया तो खुदा ना, मतलब किसी दूसरे का तो कसूर नहीं है कि आप किसी और को बली का बकरा बना दें, उसको आप मतलब दे दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है।
बहरहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 इंच ये कराची की करोड़ों रुपए की मलकियत है, ये ज़मीन में 1 इंच भी हिस्सा खाली नहीं है। हॉक्स बे और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ सिर्फ नाअहल लोगों की वजह से आबादकारी वहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन इसका 1-1 इंच जो है वो लोगों की मलकियत है। आज से 20 साल 30 साल कुछ यतीम कुछ बेवाएँ जो हैं उनके पास अभी भी इसका माल है, यानी कि फ़ाइलें जिनके पास पड़ी हैं असल मालिकान वही हैं इनके। बाकी ये जितने हैं चाहे वो गरीब गुरबा हों, नाम के गरीब गुरबा, उनको भी इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो ले रहे हैं तो वो ज़मीन की तहकीक करें, उनको बस गुज़र बसर करना है। उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए प्लॉट की कच्ची पक्की फ़ाइल लेके डबलिंग वाली जिसकी 8-8 10-10 फाइलें हैं वो लेके उसके ऊपर मकान तामीर करना है। उनको इससे गर्ज नहीं है कि ये किसी की ज़मीन है, ये इसका और भी इसके मालिक हैं या इसका असल स्टेटस चेक करें, कोई गर्ज नहीं है। अंधेर नगरी चौपटराज है कराची, मैंने बताया आपको, यहाँ कोई पुरसाने बाकी हिस्सों में भी हम देखते हैं लूट घसूट 2 नंबरियाँ, लेकिन जितनी आएँ अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जो नेक लोग हैं उनको, और हमारे कराची सिटी हो या मुल्क, अल्लाह ताला इनको शैतान जो हैं सिफत लोग जो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें या तो नेक हिदायत दे नहीं तो उठा ले। मैं तो ये दुआ करता हूँ। और बहरहाल सोच समझ के इन्वेस्ट किया करें। मैं ऐसी वीडियोस आप दोस्तों के लिए ही बनाता हूँ कि ऑलरेडी जो है बहुत नुकसान पहुँच चुका है मुल्क को भी और लोगों को भी। सिर्फ मकसद ये होता है, नाम मैं किसी का नहीं लेता, अच्छे बुरे सब में पाए जाते हैं। ज़्यादा हाईलाइट ये करता हूँ कि जिसका तनासुब ज़ाहिर है, बुराई का तनासुब ज़्यादा है, इसीलिए मेरे ज़्यादातर वीलॉग्स भी इसी के ऊपर होते हैं। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ज़िंदगी बाकी रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।